जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लगन पत्रिका कैसे भरते हैं इसके बारे में बताऊंगा। आज मैं एक उदाहरण ले रहा हूं कि जैसे बसंत पंचमी को विवाह है किसी बच्चे का, तो लगन कैसे साधन करते हैं। एक मैंने आपको बताया था खेत लगन भी होती है, 5 दिन 7 दिन 9 दिन की लगन होती है। तो लगन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आपको वीडियो दे चुका हूँ। उसके द्वारा लगन निकाला, किस दिन लगन निकालनी लिखनी है। अब जिस दिन आपको लगन लिखनी है तो लगन पत्रिका आप भरोगे कैसे, तो आप ये ध्यान रखना कि इस तरह की लगन पत्रिका आती है बाजार से। आप लोग जब लाओगे इस तरह छपी छपाई लगन पत्रिका आती है, उस पर लिखा रहता है शुभ लगन पत्रिका। फिर उस पर गणेश जी का मंत्र लिखा होगा, ओम यम वरोम हविदांत विदो वदंत पुरुषम तथान्नये विश्वोदगते काणवी सोमा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय, ये मंत्र लिखा रहता है। फिर लिखा रहेगा अथ श्री संवत्सरे श्री मनवीर विक्रमादित्य राज्य श्री सम्मत। अब मैं आपको यहाँ से भरना सिखा था। मैंने उदाहरण लिया, क्या बताया आपको, मैंने 5 फरवरी 2023 का उदाहरण लिया हुआ है। उस दिन पंचमी शनिवार है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सिद्ध योग है, बव कर्ण है, दिनमान 27:10 है, सूर्य जो है मकर राशि में है, चंद्रमा मीन का है और बृहस्पति कुंभ राशि में। ये तो उस दिन की स्थिति है। मान लो कोई लड़का है, वर का नाम राम है और कन्या का नाम सीता है, तो इस तरह उदाहरण लेकर के अब हम आपको बताते हैं कि आप ये लगन पत्रिका भरेंगे कैसे। तो मैं आपको बोर्ड पर लिख कर ही समझा देता हूँ, जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग समझ कर चलिएगा कि क्या लिखना है। श्री सम्मत, जब श्री सम्मत से आप लोग जब भरेंगे तो श्री सम्मत, और सम्मत के बाद आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 2000 करके, फिर डैश छोड़ दिया गया, तो वहाँ आप लिखिए सम्मत क्या चल रहा है इस समय 2078। तो श्री सम्मत इस तरह भरोगे 2078। फिर लिखा होगा सा के सम्मत 2078 तत्र शालीवानस्य, तत्र शाली वनस्य वनस्य साके का 1900 क्या चल रहा है 43, तो यहाँ आप भर देंगे 1943। ये चीज़ भरे, यहाँ आपने भरा 218, सम्मत 2078 भर दिया और शाका की जगह 1943, इसका गैप जहाँ गैस है वो आप भर देंगे। तत्र महामंगलमासी, तत्र इसके बाद लिखा होगा तत्र मांगल्ये मासानां मासोत्तमे लिखा होगा मासोत्तमे के बाद फिर डैश लिखा हुआ है। तो जहाँ मासोत्तमे लिखा है तो मासोत्तमे के बाद आप लिखें जो मास है। मास कौन सा चल रहा है इस समय, बसंत में जानते हैं आप लोग, वो माघ मास है, तो आप वहाँ क्या भरेंगे माघ मास। हमने क्या भर दिया माघ मास। माघ मास से यहाँ लिखेंगे आप माघ मासे, माघ मासे शुभे, माघ मासे शुभे। इसके बाद होगा पक्ष, पक्ष क्या चल रहा है शुक्ल पक्ष। मैंने 5 फरवरी ली है, तो 5 फरवरी क्या होता है शुक्ल पक्ष। तो इस तरह आप लिख देंगे शुक्ल पक्ष। क्या भरा आपने यहाँ शुक्ल पक्ष, मासे के बाद सुबह शुक्ल पक्षे, शुक्ल यहाँ लिखा होगा पक्षे, यानी पक्षे से पहले डैश लिखा हुआ से डैश भरा होगा, तो वहाँ लिखना आपको शुक्ल पक्षे। शुभ तिथो, शुभ तिथो के बाद भी डैश लिखा हुआ है, तो शुभ तिथो कौन सी है पंचमी। इस तरह 5 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिएगा। अंक लिख सकते हैं आप, या पंचमी भी लिख सकते हो। पंचमी तिथो
पंचमी तिथो, फिर पंचमी तिथों के बाद लिखा है वासाराम शनिवासरे। पंचमी तिथों के बाद वासरे गैस यहाँ होगा, तो वहाँ वासरे जो भी दिन होगा वो दिन लिखेंगे। तो पंचमी को क्या है यहाँ हमारा शनिवार, तो हमने यहाँ लिख दिया शनिवासरे। जो आपका वार है वो आप डाल दीजिए, शनि वासराम वासरान वासरान बीतायाम। यहाँ घटी फल, इसलिए ध्यान रखिएगा पंचांग जब आप खोलेंगे तो पंचांग में तिथि और घटी के आगे वहाँ घटी फल, जिस तिथि और दिन लिखा होगा उसके आगे घटी फल लिखा है। जैसे शनि का लिखा है 51-40, घटी फल लिखा नहीं, कितने घटी है 51 घटी 40 फल, घटी फल। तो उसमें जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं कि वासरान घट्या पलानी लिखा है, तो जहाँ घट्या लिखा हुआ है वहाँ पे 51 भर देंगे यहाँ बीच में, और जहाँ पलानी लिखा है वहाँ 40 लिख देंगे। तो 51-40 यानी 51 घटी और 40 पल। वसरान घटे पल्यान। फिर उसके बाद फिर है नक्षत्रे। नक्षत्रे में क्या है उत्तरा भाद्रपद। पहले आप लिखोगे जो चार्ट भरना है वहाँ उत्तरा भाद्रपद, यहाँ डालेंगे आप नक्षत्रे, यानी उस दिन जो नक्षत्र है उसे आप लिखेंगे नक्षत्रे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे। फिर नक्षत्रे का भी घटी पल लिखा होगा, कितने घटी कितने पल है पंचांगों में आप देख लीजिएगा, वहाँ लिखा रहता है। जैसे उस दिन था 22-23 यानी 22 घटी। अब यहाँ ध्यान रखना जहाँ नक्षत्रे आप लिख रहे हैं वहाँ पे घटी पल इस तरह से घटी घ लिखा हुआ है और पा लिखा है। तो जहाँ घटी लिखा है जो पहली जो संख्या वो घटी होती है, तो 22 घटी यहाँ लिख दीजिए आप, 22 घटी घ इस तरह से भर दीजिएगा। पलानी कितने लिखे हैं, पल कितने हैं 23, तो यहाँ आप 23 लिख दीजिए। 23 जहाँ ये पै लिखा हुआ है उसके आगे आप 23 भर दीजिएगा। घटी पलानी। तत्र नाम योगे, तत्र नाम योगे। अब योग क्या है उस दिन, योग हमने देखा सिद्ध योग लिखा हुआ है, तो सिद्ध योग आप लिख दीजिए। सिद्ध योगे, ये हो गया सिद्ध योगे। इसके भी घटी पल लिखें। सिद्ध योग कितना है 26 घटी 23 पल। तो योगे के आगे यहाँ पर इसी तरह 26 लिखिए, और जहाँ घ लिखे घ पल कितने हैं 23, तो यहाँ 23 पल कर दीजिए 23 पल। तो ये सिद्ध योग इतने घटी पल। करणे, इसके बाद आता है करणे इतने घटी। फिर आता है करणे। करणे कर्ण कौन सा है बब करणे, उस दिन क्या है बब कर्ण, इस तरह आप लिख देंगे बब करणे। फिर इसका भी घटी पल लिखा हुआ है। घटी कितनी है 21 यानी 21, इस तरह से आप भरेंगे उसको घटी, और जहाँ पल कितने हैं 40, इस तरह से 40 आप भर दीजिएगा। इतने पल, इतने घटी इतने पल करणे। फिर है एवं विधानाम पंचांग सुधो तत्र दिनमान प्रमाण। तो जहाँ लिखा है दिनमान, दिनमान दिनमान प्रमाणम, दिनमान प्रमाणम, दिनमान प्रमाणम घटी पर कितना है 27 घटी 10 पल। इसी तरह 27 आप लिख दीजिए 27, तो ये घ लिख दीजिए और 10 पल। अब ये तो हो गया दिनमान प्रमाण इतने पल। इसके बाद लिखा है तत्र रात्रि, रात्रि प्रमाणम। फिर आएगा रात्रि, रात्रि प्रमाणम, रात्रि प्रमाणम। रात्रि प्रमाणम में क्या करेंगे कि जहाँ यह 10 है तो यहाँ से एक उधार ले जाओगे 60 हो जाएगा, 60 में से 10 गया तो 50 पल बचेंगे आपके। तो यहाँ 50 पल आप लिख दीजिए, क्योंकि एक अहोरात्र जो होता है 60 घटी का होता है, तो 60 में से आप इसको घटा दीजिएगा, जो बचेगा उतना वो रात्रि में प्रमाण आ जाएगा। तो 60 में से लिए गया तो अब 60 में से 10 गया है 50 बचा। फिर यहाँ 60 में 59 बचेगा, 59 में से 27 निकल जाएंगे तो 32
ये 32 आपके घटी बचेंगे। तो इस तरह से आपने रात्रि प्रमाण निकाल दिया है। फिर रात्रि प्रमाण के बाद लिखा है अहोरात्र प्रमाणम 60 घटी। यही 60 घटी में से जो द्रव्यमान होता है उसी को हम घटा देते हैं। फिर लिखा है अर्घगतासायाम। इसके बाद लिखा होगा अर्घगतासायाम, अर्घगतांश, अर्घगतांश, कहीं ये भी लिखा रहता है अर्घगतांश। अर्घगता मतलब सूर्य कितने डिग्री व्यतीत हो चुके हैं। तो सूर्य उस समय जो है मकर के 21 डिग्री बीत चुके हैं। तो जहाँ अर्क लिखा है इसके सामने आप क्या लिखेंगे, मकर। जो महीना है, जैसे मकर है, इस तरह से लिखा होगा 9 राशि 21। 9 का मतलब है कि 9 राशि बीत गई। 9 राशि बीत धनु राशि बीत गई है। मकर राशि में भी 21 डिग्री व्यतीत हो चुका है। तो यहाँ हम लिख दिया हमने मकर गतासायाम। कितने डिग्री व्यतीत हो गया, 21। तो 21 अंश ये कितने जो है गत हो गए। उसके बाद लिखा होगा गतांश के बाद शेषांश। जहाँ ये शेषांश लिखा हुआ है उसके आगे आप क्या करेंगे, जब 21 निकल, हम जानते हैं कि एक राशि की डिग्री कितनी होती है, 30। 30 में से 21 निकल गया तो 9 बचा। तो शेषांश, ये शेषांश जहाँ है, शेषांश में आप भरेंगे 9 अंश। 9 रह गया, केवल बचा कितना, 9। तो इस तरह से आपने भरा शेषांश। उसके बाद है तदानुसार तारीख। अब आपकी तारीख क्या है उसने पूछेगा। तदानुसार, इस तरह लिखा है तद अनुसार तारीख। तारीख आप जो भी तारीख आपकी है वो तारीख आप डालिएगा। जैसे हमारी क्या है, हमने ली है 5 फरवरी। तो ये 5 फरवरी भरिए आप। 5 फरवरी 2023 आपने क्या भरा, 5 फरवरी 2023। तो तारीख आप डाल दीजिएगा। उसके बाद ये कह रहा है इष्टम, सूर्योदयात इष्टम। अब सूर्योदयात इष्टम मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लग्न आप विवाह लग्न बनाएंगे, विवाह लग्न निकालना आपको जो वीडियो मैंने बना रखी है विवाह लग्न साधन की, उसे आप देख लीजिएगा। मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ कि जैसे इसमें मैं उदाहरण ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि कन्या लगन और तुला लगन है। मान लिया ये कन्या लगन कोई आ गई 12 बजे, ये समझ लो रात्रि 12 बजे है। रात्रि 12 को हम क्या कहते हैं, 24 बजे। सूर्योदय आप सुबह के मान लो 6 बजे है, तो 24 में से 6 निकल जाएंगे तो ये बचेगा 18। जब 18 को आप 2.5 से गुणा करेंगे तो 2.5 गुणे 18 गुणे 2.5 यानी 45 घटी का इष्ट आ जाएगा। तो इस तरह से सूर्योदय इष्टम जहाँ है तो उसे जो भी आप लगन ले रहे हैं वो समय से सूर्योदय घटा दोगे, 2.5 से गुणा कर दोगे तो आपका सूर्योदय इष्टम आ जाएगा। एतत् समय जहाँ लिखा हुआ एतत् समय, फिर आपका लिखा हुआ है एतत् समय के बाद हम क्या भरते हैं वहां पे, एतत् समय लग्नोदय। एतत् समय लग्नोदय यानी एतत् समय लग्नोदय के बीच में गैप है। तो यहाँ आप क्या भरेंगे, जो लग्न आप विवाह में फेरे कराना चाहते हैं। जैसे उस दिन जो है कन्या लग्न और तुला लग्न है, तो हमने मान लिया तुला लग्न में हमें फेरे कराने, हमने यहाँ तुला लग्न भर दी। आप शब्दों में भी लिख सकते हो, अंकों में भी लिख सकते हो। तो तुला लग्नोदय में हमने फेरे कराने। एतत् लग्नोदय, एतत् समय, एतत् लग्नोदय हो गया। फिर है दिनमान प्रमाण, दिनगत। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा होगा दिनगत। आप दिनगत विवाह कराना चाहे, रात्रिगत कराना चाह रहे। अगर दिनगत है तो दिन में निशान लगा दीजिए, अगर रात्रि में कराना चाहें तो रात्रिगत निशान लगा दीजिए। उसके बाद नाम आता है जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं, वरे का, लड़के का नाम यहाँ भरना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या भरना है आप लोगों को। इसे हम खो देते हैं। इसके बाद आपका आएगा
उसमें चार्ट में जब देखेंगे लगन पत्रिका में भी लिखा है वर नाम चिरंजीव। क्या वहाँ लिखा होगा? वर नाम चिरंजीव। जो भी लड़के का नाम है, जैसे हमने अपने लड़के का यहाँ नाम लिखा कि राम है, हमने उसका नाम डाल दिया राम। वर नाम चिरंजीव की आगे जो भी नाम बच्चे का होगा वो आप नाम लिख देंगे। फिर उसके लिखिए तस्य राशि। अब तस्य राशि, तस्य राशि। अब जैसे राम है, राम की राशि क्या होगी? तुला। हमने यहाँ लिख दिया तुला राशि। उसकी राशि क्या है? तुला राशि। या राशि क्या आप लिख के लिख देंगे तुला। तस्य राशि तुला। फिर पूछेगा वो सूर्य बल। विवाह विचार करना, ये वीडियो हमारी आप देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ निकालना सिखा रखा है कि कैसे सूर्य बल, चंद्र बल, गुरु बल निकाले जाते हैं। तो राम है और हमने उसका निकालना है सूर्य बल। अब राम क्या है? तुला राशि, और सूर्य हमारे चल रहे हैं किसके? मकर के। तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो सूर्य कौन से स्थान पे आया? चौथे स्थान पे। तो सूर्य बल कितने हो गए? 4। फिर उसने पूछा है कि चंद्र बल। इसके बाद हम क्या देखते हैं? चंद्र बल। वर के चंद्र बल आप देखेंगे। चंद्र बल आप कैसे देखोगे? उस दिन चंद्रमा किसके हैं? उत्तराभाद्रपद का मतलब हुआ कि मीन राशि है, यानी चंद्रमा मीन राशि का है। और लड़के का नाम क्या है? राम। तुला है। तुला से तो मीन तक आप गिनाएंगे तो तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। तो चंद्रमा कहाँ आ गया? छठे, यानी 6 बल चंद्रमा के प्राप्त हुए। तो इस तरह आपने लिखा कि वर का नाम राम है, उसकी राशि तुला है, सूर्य बल उसके 4 है, चंद्र बल उसके 6 है। इस तरह से आपने वर के बल साधन किए। उसका सूर्य बल निकाला और राशि निकाला, सूर्य बल और चंद्र बल आपने निकाले। अब कन्या का फिर लिखा होगा कन्या नाम सौभाग्यवती। इसी तरह लिखा होगा वहाँ कन्या नाम सौभाग्यवती। तो जो भी लड़की का नाम, सौभाग्यवती मतलब है कन्या का नाम। मान लो हमने अपनी कन्या, इसका नाम हमने उदाहरण लिया है सीता। तो इस तरह सौभाग्यवती, जो भी कन्या का नाम है वो आप लिख देंगे सीता। तस्य राशि। फिर इसकी उसकी भी लिखा होगी तस्य राशि। तस्य राशि। तस्य राशि, इसकी सीता की राशि क्या होगी? तुला। कुंभ है तो कुंभ राशि होगी। सीता क्या हुई? कुंभ राशि। उसकी राशि हुई कुंभ। अब हमें पता है उसके बाद लिखा होगा गुरु बल। कन्या के क्या देखे जाते हैं? गुरु बल। तो राशि के बाद लिखा होगा यहाँ गुरु बल। गुरु बल। अब गुरु बल क्या देखना है कि बृहस्पति। कन्या के क्या देखे जाते हैं? गुरु बल। तो बृहस्पति यहाँ किस राशि में चल रहे हैं? कुंभ। कन्या की राशि क्या है? कुंभ। तो कुंभ से कुंभ गिनोगे तो कितना आएगा? 1। तो गुरु बल कितना आया? 1। तो 1 आप लिख दोगे। 1 आपने लिख दिया। गुरु बल कितना आया? 1। और मैंने बताया था चंद्रबल निकालने के लिए इसकी राशि, कन्या की राशि क्या है? कुंभ। क्योंकि लड़का लड़की दोनों के ही चंद्रबल देखे जाते हैं। चंद्रबल साधन विवाह विचार ने आप देख लेना, उसमें मैंने पूरा विस्तृत समझा रखा है। फिर भी आपको ध्यान करो समझा। जैसे सीता कुंभ राशि है और मीन राशि तक गिनोगे तो कुंभ मीन 2 आया। तो कन्या के चंद्रबल कितने आ गए? 2 बल। ये क्या है? इसके के चंद्रबल। किसके? कन्या के। ये तो हो गया चंद्रबल। ये चंद्रबल हो गया। फिर इसको आप पूरा करें, जब भरेंगे तो चंद्रबल निकल ही आया। तो त्रिबल, जिसे वो कहते हैं त्रिबल। त्रिबल त्रिबल शुद्धो लग्नादि 10 दोष रहितम पाणिग्रहण शुभम। क्या लिखा होगा? पाणिग्रहण। पाणिग्रहण शुभम। यहाँ तक आप ये भरेंगे। ठीक है। दोबारा उसमें क्या चार्ट भरा होगा? मैंने आपको बताया सम्मत 2000, सम्मत जो होगा सम्मत, फिर तत्व सार्वमानस्य शाखा 1900 लिख करके, जैसे 1900 हमारे 1943 भर दिया। तत्र महामंगल मासी मासोत्तमे। तो मासे जो मास है आपका वो मास भरेंगे। पक्षे जो पक्ष है वो भरिए। शुभ तिथो जो तिथि है वो भरिए। और वासना नाम जो उस दिन है। तत्र नक्षत्र जो दिन का नक्षत्र है। तत्र नाम योगी जो योग है उसके जो घटी पर उस भरिए।
कर्ण भर दीजिए। फिर दिनमान जो है आपका, दिनमान लिख दीजिए पंचांग से लेकर के, और उसे 60 में से माइनस कर दोगे तो रात्रिमान प्रमाण आ जाएगा। जो लग्न में आप फेरे कराने जा रहे हैं वो लग्न आप लिखेंगे, आपको पीछे बताया है इसी में। और फिर वर्ग का नाम लिखेंगे, चिरंजीव जो बच्चे का नाम है, उसकी जो राशि है, उसका सूर्य बल साधन करना आपको अपनी वीडियो से बता ही रखा है, वो साधन करेंगे। फिर कन्या सौभाग्यवती, जो भी सौभाग्यवती कन्या का नाम, वो नाम आप भरेंगे, उसकी राशि भरेंगे, गुरुबल भरेंगे। साह शुद्धो लग्नादि दोष रहितम पाणिग्रह शुभम, इतना ये यहाँ तक समझ लो आपने ये लगन पत्रिका आपने भर दी। इसके बाद आप देखेंगे वर के वान लिखा है, कन्या के वान लिखे हैं। एक तरफ लिखा हुआ है वर के वान और कन्या के वान, वर के वान और कन्या के वान। तो वर के वान कन्या के वान कैसे निकालने जाते हैं, ये हमारी वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा कि किस राशि की क्या बच्चे, तो उनका किस मास में कितना तेल होता है, वो मैंने पूर्ण जानकारी दे रखी है, उससे आप समझ लेना। मान लो वर का जो वान है 7 है, तो कन्या के से 2 कम होंगे, कन्या के 5 होंगे। अगर कन्या के 5, हमेशा ध्यान रखो, वर के 5 यानी कन्या से 2 वान जो है वर के ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से आप भर दीजिएगा वान बच्चों के, कन्या के साथ, कन्या वर के 5 तेल और कन्या के 5। उसके बाद आप देखेंगे वहाँ इस तरह से चार्ट बना होगा, लगन चार्ट। मेन चीज होती है ये लगन, इसी को लगन कहते हैं, इसी पे फेरों का समय निर्धारित होता है। तो यहाँ हमने बताया आपको कि उस दिन जो फेरे का समय है आप तुला लग्न या कन्या लग्न में करा सकते हैं। तो हमने तुला का उदाहरण ले लिया। तो लग्न में तुला राशि, जो राशि पहले होगी उसको ऊपर भरोगे आप, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप ये संख्या भर देंगे, लग्न भर देंगे, तो जो भी ये पंडित जी होंगे वो समझ जाएंगे भाई तुला लग्न में हमको फेरे कराने। और इसमें ग्रहों की स्थिति ये भी आप चेक कर सकते हैं कि केंद्र में यहाँ पे शुभ ग्रह होनी चाहिए, यहाँ प्रथम में, चौथे, दसवें में शुभ ग्रह हो, या त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठी हो, ये यहाँ पे शुभ ग्रह होनी चाहिए, तो लगन हमारी शुद्ध होगी। या पाप ग्रह तीसरे, छठे, 11वें ये पाप ग्रह बैठी हो, तो ये लगन हमारी शुद्ध होगी। इसमें हम फेरे कराएंगे तो कोई दिक्कत, कोई बाधा उनके दाम्पत्य जीवन बच्चों के नहीं आएगी। इसके बाद जब आपने इस तरह का चार्ट भर दिया, वर के वान तेल और कन्या के वान तेल भर दिए, और अर्थ विवाह लग्न कुंडलियाम इसे कहते हैं, अर्थ विवाह लग्न कुंडली, ये लग्न कुंडली है, विवाह इसे कहते विवाह लग्न कुंडली आपने भर दी। इसके बाद नीचे चार्ट होता है, लिखा रहता है ओम सिद्ध श्री सर्वो विराजमान सकल वृंदान गंगा जल निर्मल जमुना जल शीतल पावन शुभ चरित्र खटकर्म सावधान शुभ स्थान। ये शुभ स्थान किसके होते हैं, लड़का कहाँ का है। यानी आप ये देखेंगे कि जो वर वाले लड़का पक्ष है, कन्या पक्ष वाले आपके हैं कहाँ के, तो उनके भरने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप नीचे लास्ट में क्या भरेंगे। तो वहाँ आपको देखना है कि जब आपने देखा ओम श्री सर्वोपर विराजमान सकल गुण निधान गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन शुभ पवित्र शुभ चैत्र खटकर्म सौधातान शुभ स्थान, श्री शुभ स्थान, ये देखना। उसमें जो लगन पत्रिका देखोगे वहाँ श्री शुभ स्थान, और सूर्य शुभ स्थान कहाँ का, शुभ स्थान वहाँ का लिखोगे जहाँ का वर है। और हमने राम को लिया है, तो राम को आप जानते कहाँ के, अयोध्या के। तो राम कहाँ के थे, अयोध्या के। तो आप वो स्थान का नाम डाल दीजिएगा कि वो कहाँ के नगर के रहने वाले हैं, शुभ स्थान। फिर धर्मामूर्ति धर्मावतार श्रीमान, फिर लिखा होगा धर्ममूर्ति धर्मावतार श्रीमान। तो उसके जो 5 लोग हैं वर के, उनके नाम लिखे जाने हैं। धर्म श्रीमान में सबसे पहले आप लिखेंगे श्रीमान, जो पिता का नाम है, पिता का नाम मान लो दशरथ है, तो आपने दशरथ लिख दिया।
उनके परिवार खानदान के 5 लोगों के फिर आप इसी प्रकार क्रम से नाम लिख देंगे। फिर लिखा होगा तत् समस्त दीर्घजनों को योग लिखतम। क्या लिखा है? तथा, इस 5 नाम लिखने के बाद लिखा होगा तथा समस्त लघु दीर्घजनों को इतः योग लिखतम। यानी कहाँ से लिखा जा रहा है भाई? कन्या वाले कहाँ की है? हमने सीता लिख दिया। तो सीता कहाँ की थी? मैथिल की, मैथिल की थी वो। तो जहाँ की कन्या है उस स्थान का नाम लिख दीजिए। फिर उनके श्रीमान जनक में जो भी पिता का नाम है वो लिख दीजिए और उनके 5 लोगों के आप यहाँ नाम डालेंगे। उसके बाद 5 लोगों के उनके नाम लिखेंगे। फिर लिखा होगा, इसको लिखने के बाद लिखा होगा समस्त दीर्घजनों की, समस्त लघु व दीर्घजनों को यथा योग राम राम वाचना। ये आप देखना, जब अभी सबके दोनों पक्ष के नाम लिख जाएंगे उसके बाद लिखा है समस्त दीर्घजनों को यथा योग राम राम वाचना। यत्र कुशलम तत्रास्तु अग्रे प्रथम वाच्यम चिरंजीव। फिर आगे आएगा, फिर वर का नाम आएगा, वहाँ क्या लिखा होगा? चिरंजीव। जहाँ चिरंजीव लिखा हुआ है वहाँ वर का नाम आ जाएगा राम, चिरंजीव। वहाँ लिखा होगा पुत्र मतलब यहाँ पिता का नाम, जो भी पिता है उसका नाम पुत्र। राम किसके पुत्र हैं? दशरथ। इस तरह से लिख दोगे। जी का विवाह, इस तरह लिखोगे विवाह संस्कार सौभाग्यवती, इस तरह से लिखा होगा सौभाग्यवती। जो कन्या का नाम वो डाल दीजिए। जैसे हमारा उदाहरण किसका लिया? सीता का, सीता डाल दीजिए। पुत्री, वहाँ तो आपने पुत्र लिखा, यहाँ लिख दीजिए पुत्री जनक। जो भी पिता का नाम है वो डाल दीजिए, पुत्री जनक का, पुत्री के साथ, पुत्री जनक के साथ फिर वार क्या है? वार आएगा। वार कौन सा है? शनिवार। वार शनिवार। फिर लिखा होगा तिथि लिख दीजिएगा पंचमी। जो तिथि लिखी है वहाँ शनिवार, फिर पंचमी, ये तिथि हो गई। तिथो पंचम तिथो। फिर लिखा होगा सम्मत, फिर सम्मत लिख दीजिए। सम्मत क्या था? 2078। सम्मत 2078। तदनुसार फिर लिखा होगा तदनुसार तारीख। तदनुसार लास्ट में भी, लगन पत्रिका की लास्ट में भी तारीख डाली जाती है। हमने उदाहरण लिया 5 फरवरी का, तो 5 फरवरी 2023 5 फरवरी 2023 ईस्वी लिख करके फिर यहाँ कन्या के पिता का एड्रेस लिखा होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ईस्वी के बाद कन्या के पिता का, जो कन्या का पिता है, कन्या के पिता का पता जो भी है वो आप लिख देंगे, पता। उसके बाद लिखा होगा लास्ट में को मंडप की शोभा देनी है। को मंडप की शोभा, तो मंडप की शोभा
देना जी, मंडप की शोभा देना जी। ये कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वाले को लिख रहे हैं, ये मेरे तारीख है देना जी, लास्ट में लिखा हुआ शुभम। तो इस तरह से आप लगन पत्रिका भरें। लगन पत्रिका को मैंने बता दिया आपको किस तरह से भरना है कि पहले इस तरह की लगन पत्रिका होगी, साके, जो भी साके भरिएगा, मास भरिए, तिथि, नक्षत्र, योग, सब किस किस तरह से भरना है, कहाँ भरना है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आई है, फिर भी आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको पुनः इसको दोबारा भी समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने तो कोशिश की है, इसे लिख करके आपको बताया है कि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, और साथ साथ चार्ट को ले करके उसको भी पढ़ के बताया कि क्या लिखा हुआ है, उसको आप कैसे भरेंगे। आप लोगों को लगन पत्रिका भरना अवश्य आ गया होगा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोबारा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।